हैलोजन के बाद हम देख लेते हैं एल्कोक्सी समूह के बारे में। तो एल्कोक्सी समूह, जैसे अगर ये कार्बन की श्रृंखला है और इसमें एल्कोक्सी समूह, एल्कोक्सी मीन्स यहाँ आर रहेगा, ये एल्किल समूह है। एल्किल समूह के बारे में अभी हम कुछ देर बाद देखेंगे, या पहले हम एल्किल समूह के बारे में ही देख लेते हैं ताकि ये क्लियर रहे कि आर एक्चुअल में है क्या, क्योंकि इसके बाद एल्किल समूह ही आना है। तो देख लेते हैं एल्किल समूह। एल्किल समूह ग्रुप, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये एल्किल जो समूह होता है, ये एल्केन, जो एल्केन होता है उसमें से एक हाइड्रोजन निकालने पर हमें जो प्राप्त होता है उसे हम एल्किल समूह कहते हैं। एल्किल समूह कहते हैं। तो यहाँ जैसे बार बार जो हम देख रहे हैं एल का शब्द आ रहा है, जैसे यहाँ एल्कोक्सी है, ये क्या है? एल्कोक्सी है। एक्चुअल में ये एल का मीन्स होता है नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की संख्या। कार्बन संख्या जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। जैसे ये कार्बन की संख्या है। जब कार्बन संख्या 1 हुआ मेथ, 2 हुआ एथ, 3 हुआ प्रोप, 4 हुआ तो ब्यूट, 5 हुआ तो पेंट, 6 हुआ तो हेक्स, 7 हुआ तो हेप्ट, 8 हुआ तो ऑक्ट, 9 हुआ तो नन और 10 हुआ तो डेक। तो इस प्रकार जैसे यहाँ एल का है, एन मीन से सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्ड होता है, तो अगर हम कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड देखते हैं, वो कार्बन की संख्या अगर 1 होती है तो वहाँ 1 का क्या हो जाएगा? एल के क्या स्थान पे हम मेथ लगा देंगे, लास्ट में क्या हो जाएगा? एन, मेथेन। 2 रहेगा तो एथ, एन, एथेन, प्रोप, एन। उसी प्रकार यहाँ देखो एल का है, अगर इसका नामकरण होगा तो एल का मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, उसके लास्ट में क्या लगा देंगे? इल। जैसे कार्बन संख्या 1 रहेगी तो मेथ, इल, मेथिल, एथ, इल, एथिल, प्रोप, इल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल। इस टाइप का हम इसका नामकरण कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं एल्केन, जिसमें कार्बन कार्बन संख्या सिंगल बॉन्ड होती है कार्बन कार्बन बीच। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n प्लस 2 होता है, जहाँ n कार्बन संख्या है। तो एल्किल का हो जाएगा CnH2n प्लस 1। तो अगर हम n मीन्स कार्बन संख्या, तो अगर कार्बन संख्या हम 1 लेते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो जाएगा। कार्बन संख्या 1, तो यहाँ 1 2 2, 2 में 2 जोड़ो 4, हाइड्रोजन संख्या 4। अगर कार्बन संख्या 2 लेते हैं, 2 दूनी 4 2 6। अगर कार्बन संख्या 3 लेते हैं तो 3 दूनी 6 2 8। अगर कार्बन संख्या 4 लेते हैं तो 4 दूनी 8 2 10। इस प्रकार ये इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन संख्या 1 है तो मेथ, एन, 2 है तो एथ, एन, 3 है तो प्रोप, एन, 4 है तो ब्यूट, एन। इसी प्रकार इसमें एक कार्बन संख्या कम करते हैं तो क्या हो जाएगा? CH3। इसमें CH2, CH3, CH2 या CH3, CH2 इस तरह भी लिख सकते हैं, या तो हम इसे C2H5 ही अभी लिखते हैं। दूसरा है CH3H7, H7, C4H9। ऐसे करके हम कर सकते हैं। इसका नामकरण कर लेते हैं। कार्बन संख्या 1 है तो एल्किल है तो मेथ, एल, इसका एथ, एल, इसका प्रोप, एल, और कार्बन संख्या 4 है तो ब्यूटिल, पेंटिल। इस तरह कर सकते हैं हम। तो आगे देखते हैं। यहाँ एक एक करके हम अलग से हम देख लेते हैं। जैसे CH4 है, CH4 का CH3 एक हाइड्रोजन हटाने पर, और जैसे CH3 एथेन है, इसमें एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं, CH3
CH2 हो जाएगा। नेक्स्ट है CH3 CH2 CH3। अब यहाँ से ये देखना है कि अगर हम पहले कार्बन से, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, अगर हम पहले कार्बन से अगर हम हाइड्रोजन हटाते हैं तो ये बन रहा है CH3 CH2 CH2, ये बन रहा है। अगर हम दूसरे कार्बन से अगर हम हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो ये बन रहा है CH3 CH CH3, ये मीन्स ये प्राइमरी बन रहा है, ये सेकेंडरी बन रहा है। तो ये अगर हम इसका नाम करें तो इसका नामकरण क्या होता है, ये मेथेन हो गया। क्या है, ये मेथेन हो गया। ये क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। इसका नामकरण करें, ये क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। इसका देखें, कार्बन संख्या 3 है, प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड है, एन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा, इसका प्रोपिल। अब यहाँ एक चीज देखना है, अगर कार्बन की जो चेन है वो सीधी है तो यहाँ पे हम यन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यन। यन एक्चुअल मीन्स नॉर्मल होता है। यन मीन्स क्या होता है, नॉर्मल। ये कब लगता है, जब कार्बन की सीधी श्रृंखला रहे तब। इसके बाद आएगा, एक आएगा आइसो। आइसो मीन्स जब सेकेंड कार्बन पे, सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे जब हम एक मेथिल समूह देखते हैं, एक मेथिल समूह देखते हैं तो वहां क्या लगेगा, आइसो लगेगा। नेक्स्ट है नियो। नियो क्या होता है, जब सेकेंड कार्बन पर हम दो एल्किल समूह जोड़ देखते हैं तो वहां क्या लगाएंगे, हम नियो लगाएंगे। इसके बाद आता है, एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एक होता है क्वाड्रेटरी। तो यहाँ प्राइमरी अगर देख लेते हैं, यानी ऐसा कार्बन जो केवल एक कार्बन से जुड़ा हो। तो इस कार्बन की बात करें तो ये केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी हो जाएगा। ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी। सेकेंडरी की बात करें तो ऐसा कार्बन जो दो कार्बन से जुड़ा हो उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कहेंगे। और टर्शियरी मीन्स यहाँ 3 दिख रहा है, मीन्स कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हैं, 3। कितने, 3। और यहाँ 4 दिख रहा है, मीन्स कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हैं, 4। तो क्वाड्रेटरी यहाँ पे यूज हम नहीं करेंगे एल्किल में। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये एन प्रोपिल होगा। जब हम सेकेंडरी कार्बन से जब एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो यहाँ पे ये जो होगा इसे हम आइसोप्रोपिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3 CH3 यहाँ। तो दूसरे कार्बन पे देख सकते हैं एक एल्किल समूह है यहाँ पे। अगला ब्यूटेन का देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसे हम एन ब्यूटेन लिख सकते हैं, एन ब्यूटेन, क्योंकि सीधी श्रृंखला है और कार्बन संख्या 4 है तो ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड जुड़ा है तो एन हो गया, और सीधी श्रृंखला है तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन है, तो अगर हम प्राइमरी कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और CH2। ये यहाँ कार्बन संख्या 4 है और चूंकि एक हाइड्रोजन संख्या यहाँ पे कम है जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, ब्यूटिल हो जाएगा, ब्यूटिल। और चूंकि सीधी श्रृंखला है जिसके कारण इसे हम क्या लिखेंगे, एन ब्यूटिल। दूसरा, अगर हम सेकेंडरी कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो यहाँ देखते हैं CH3 CH2 CH CH3 यहाँ से। तो यहाँ पे जो भी पार्ट जुड़ेगा उससे जो कार्बन जुड़ा है वो कितने कार्बन जुड़ा है, 2 कार्बन जुड़ा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी। तो इसे हम सेकेंडरी ब्यूटिल कहते हैं,
सेकेंडरी का सेक ही लिखते हैं, सेक ब्यूटिल समूह है। एक ब्यूटेन हम और देखते हैं, CH3 CH CH3 CH3। तो यहाँ कार्बन संख्या टोटल 4 ही है, तो क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और यहाँ हम देखते हैं कि दूसरे कार्बन पे एक एल्किल समूह जुड़ा है, जिसके कारण इसे हम क्या लिखेंगे, आइसो ब्यूटेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसे, आइसो ब्यूटेन। हम आगे देखेंगे ये IPAC नाम में ये आइसो नहीं लगता, तो चूंकि ये कॉमन नेम है आइसो ब्यूटेन इसका, तो यहाँ हम पूरा लेंगे। टोटल कितने कार्बन है, 4 हैं। 4 का क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से सब जुड़े हैं तो एन हो जाएगा। और चूंकि दूसरे कार्बन पे यहाँ एक एल्किल समूह जुड़ा है, जिसके कारण इसे हम आइसो लिखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसे हम प्राइमरी मानेंगे, ये प्राइमरी है। ये कौन सा है, इस कार्बन के साथ 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं, जिसके कारण ये टर्शियरी हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं, जब प्राइमरी वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तब देखते हैं CH3 CH, यहाँ CH3 हो जाएगा और यहाँ CH2 हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्यूटिल हो जाएगा, चूंकि दूसरे कार्बन पे एक एल्किल समूह है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटिल हो जाएगा, ये आइसो ब्यूटिल हो जाएगा। अगर टर्शियरी पे एक हाइड्रोजन निष्कासित हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे CH3 CH3 CH3। तो यहाँ पे कुछ भी जुड़ेगा, इसके साथ जो कार्बन है वो 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन से जुड़ा है, जिसके कारण ये है तो ब्यूटिल ही, लेकिन कौन सा ब्यूटिल हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्शियरी का टर लिखते हैं, तो टर्ट या टर ये ब्यूटिल हो जाएगा। तो ये एल्किल समूह हुआ। अब हम एल्कोक्सी देख लेते हैं। एल्कोक्सी मीन्स क्या होगा, एल्कोक्सी जैसे कार्बन की एक श्रृंखला है, मान के चलिए कार्बन की ये एक श्रृंखला है, इस वाले कार्बन साथ O लगे और यहाँ एल्किल समूह जुड़ जाए। एल्किल समूह मीन्स जैसे ये मान के चलिए ये एल्किल समूह है, तो सेम नियम रहेगा, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमको स्टार्ट में गिननी है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो यही होगी। इसमें ध्यान से देखना है, ये जो जुड़ा है ये एक्चुअल में क्या है, ये एल्कोक्सी समूह है। कौन समूह है, एल्कोक्सी समूह। जब यौगिक को उदाहरण लेके जब हम इसका नाम करेंगे तब आप लोगों को बताएंगे। यहाँ एल्को मीन्स अभी बताए, एल्को मीन्स क्या होता है, कार्बन संख्या। तो यहाँ कार्बन संख्या कितनी है, 2 कार्बन है, 2 का क्या हो जाएगा, एथ, और उसमें क्या लग जाएगा, ऑक्सी। तो यहाँ पे ये एथॉक्सी जुड़ा है। क्या जुड़ा है, एथॉक्सी जुड़ा है। तो एथॉक्सी जिधर से पास पड़ता है उधर से नंबरिंग हम करते हैं। तो अगर हम इस कार्बन से देखें 1 2 3 तीसरे पे पड़ेगा, इस कार्बन से देखते हैं तो 1 2 दूसरे पड़ेगा, तो इधर से पास पड़ेगा। तो चूंकि इधर से एथॉक्सी पास पड़ता है, जिसके कारण हम इधर से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। और यहाँ ध्यान देना है कि ये एक्चुअल में ये क्या है, ये ईथर है। ईथर जिसे हम R से डिनोट करते हैं। तो ये पूरा इतना पोर्शन हुआ, ये एथॉक्सी पोर्शन या एल्कोक्सी पोर्शन हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। तो ईथर के बाद हम एल्किल समूह देखते हैं। एल्किल समूह, तो एल्किल समूह अभी पूरा बताया गया। एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालने पर क्या होता है, एल्किल समूह होता है, जिसे हम R से व्यक्त करते हैं। तो जाहिर बात है एल्केन को हम आगे चल के RH तो लिख ही सकते हैं, तो इसे हम RH लिखते हैं। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, तो इसका क्या हो जाएगा, CnH2n+1 हो जाएगा। तो ये पूरा एल्किल समूह हुआ। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक एल्किल समूह आ जाते हैं। जब
दो या दो से अधिक एल्किल समूह आता है, तब वहां हम अल्फाबेट ऑर्डर हम देखते हैं। अल्फाबेट ऑर्डर, जैसे मान के चलिए एक जगह मेथॉक्सी आया है, जैसे अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे एक यौगिक लेते हैं, जैसे यहाँ कार्बन, यहाँ आ जाता है मेथॉक्सी, यहाँ क्या आ जाता है मेथॉक्सी, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ मेथॉक्सी हो गया, और यहाँ क्या आ जाता है, यहाँ पे एथॉक्सी आ जाता है, 1 2। तो इधर से अगर हम देखते हैं तो पहले दूसरे तीसरे वाले पे क्या आता है मेथॉक्सी, और इधर से देखते हैं तो 1 2 3 तीसरे वाले पे क्या आता है एथॉक्सी, सॉरी यहाँ 1 2 3 तीसरे पे क्या आता है, ये एक मेथिल है, क्या है ये मेथिल है, जबकि इधर से देखते हैं तो ये तीसरे पे क्या आता है, ये एथिल है। तो अल्फाबेट ऑर्डर में हम देखते हैं कि पहले यम आएगा कि ई आएगा, तो पहले ई आएगा, तो चूंकि अल्फाबेट ऑर्डर में पहले ई आता है, जिसके कारण नंबरिंग हम किधर से करेंगे, ई की तरफ से, जिधर से एथिल पास पड़ता है, इधर से हम नंबरिंग करते हैं। तो इसके बाद सबसे लास्ट में है नाइट्रो आता है, तो वहां पे हम नाइट्रो लगाते हैं, जिधर से नाइट्रो पास पड़ेगी उधर से नंबरिंग हम करते हैं। तो ये तो रहा कुछ नियम। अब आके देखते हैं सूत्र के बारे में। तो आईपीएसी का सूत्र लिखते समय, आईपीएसी का जो सूत्र है उसको लिखते समय सबसे पहले ध्यान देना है कि इसमें क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, मूल शब्द जिसे अभी बताया गया, इसे क्या कहते हैं, एल्क कहते हैं। और एल्क किसे कहते हैं, कार्बन की संख्या को कहते हैं, कार्बन की संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले मूल शब्द ही लिखा जाता है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद प्राथमिक अनुलग्न आएगा, प्राथमिक अनुलग्न किसे कहते हैं, बंध का प्रकार लिखना है, बंध का कौन सा प्रकार है, बंध का कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड आता है जिसकी स्थिति हम नहीं लिखते, लेकिन अगर डबल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड की स्थिति लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति लिखते हैं। और प्राथमिक अनुलग्न बाद क्या आता है, द्वितीयक अनुलग्न भी हम किसके साथ लिखते हैं, स्थिति के साथ लिखते हैं। द्वितीयक अनुलग्न किसे कहते हैं, क्रियात्मक समूह को कहते हैं, किसे कहते हैं, क्रियात्मक समूह को कहते हैं। इसके बाद देखते हैं मूल शब्द के पहले क्या लिखते हैं, पूर्व लग्न भी दो होता है, एक प्राथमिक पूर्व लग्न एक्चुअल में चक्रीय यौगिकों के लिए ये लगाया जाता है। चक्रीय यौगिक यानी सारा का सारा सूत्र ये सेम रहेगा, लेकिन उसके पहले हम यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ चक्रीय होने के कारण इसका हम क्या लगा देंगे, साइक्लो लगा देते हैं। तो प्राथमिक पूर्व लग्न के बाद यहाँ द्वितीयक पूर्व लग्न आता है। द्वितीयक पूर्व लग्न में हम क्या लिखते हैं, प्रतिस्थापी लिखते हैं। द्वितीयक पूर्व लग्न में हम प्रतिस्थापी लिखते हैं और छोटा वाला क्रियात्मक समूह लिखते हैं। क्रियात्मक समूह कौन सा, छोटा वाला। तो देख लेते हैं इसको खूब अच्छे से, ये पेज में लिखा गया है। सूत्र लिखते समय सबसे हम पहले क्या ध्यान देंगे, मूल शब्द किसे कहते हैं, कार्बन संख्या को, और क्या लिखे हम एल के लिखेंगे। मूल शब्द के बाद क्या देखेंगे हम, बंध का प्रकार प्राथमिक अनुलग्न कहते हैं, तो बंध का प्रकार कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एल लगेगा। अब ध्यान दें, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहता है, कार्बन संख्या 1 रहती है, तो एल्क एन, एक्चुअल में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के एल्केन, एल्क मीन्स कार्बन संख्या एन, तो एल्केन खुद अपना आईपीएसी नाम बता रहा है कि मेरा नाम ये है। एल्क के स्थान पे कार्बन संख्या लिख देना है, बस आगे तो एल लगा ही है। दूसरा क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड, एल्क इन हो जाता है, कार्बन संख्या लगाइए और इन लगा दीजिए। यहाँ एक चीज ऐड करना रहेगा कि इन किस पोजीशन पे है उसकी स्थिति भी लिखनी पड़ेगी बस केवल। और सेम इसी तरह कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, आयन की भी स्थिति लिखते हैं। तो इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ कार्बन है, तो एक नियम और याद रखना है, कार्बन के चारों तरफ कितनी लाइन होनी चाहिए, 4 लाइन होनी चाहिए। कार्बन के चारों तरफ कितनी लाइन होनी चाहिए, 4 लाइन होनी चाहिए। और चारों किससे संतुष्ट होंगे, हाइड्रोजन से बैलेंस
किया जाता है। तो कार्बन चारों तरफ 4 लाइन है और किससे बैलेंस होता है? हाइड्रोजन से बैलेंस होता है। तो यहाँ देखते हैं कार्बन चारों तरफ कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का एन होता है, कार्बन संख्या एन है, यानी कि ये एल्केन है। एल्क मीन्स कार्बन संख्या कितनी है? एक। तो क्या हो गया? मिथ। और सिंगल बॉन्ड है तो एन। अगर हम देखते हैं CH3 तो यहाँ जहाँ पे बंध ना दिखाया जाए वहां मान लेते हैं वहां कौन सा बंध है? सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ कार्बन संख्या कितनी है? 2 है। 2 का क्या होता है? एथ। मूल शब्द क्या आया? एथ। उसके बाद सिंगल बॉन्ड एन, तो क्या हो जाएगा? एथेन। अब CH3 CH2 CH3, तो कार्बन संख्या गिनना है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? कार्बन संख्या 3 है, प्रोप सिंगल बॉन्ड एन। सेम इसी प्रकार अगर कार्बन संख्या 4 हुआ तो चार क्या होता है? ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन, ब्यूटेन हो जाएगा। अब हम यहाँ डबल बॉन्ड लेके चलते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नियम देखते हैं। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो यही है। दूसरा, क्या इसमें क्रियात्मक समूह दिख रहा है? क्रियात्मक समूह नहीं दिख रहा है। क्रियात्मक समूह बात किस पे आते हैं? बहु आबंध पे आते हैं। बहु आबंध में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो यहाँ कौन सा बंध है? डबल बॉन्ड। अब इसके आगे हमको नहीं देखना है। डबल बॉन्ड जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा उधर से नंबरिंग हम कर लेते हैं। तो जैसे इधर से देखते हैं 1 2 और इधर चलते हैं तो 1 2, यानी दोनों तरफ हम समान स्थिति प्राप्त कर रहे हैं। तो हम चाहे इधर से नंबरिंग करें चाहे इधर से नंबरिंग करें। तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। तो कार्बन संख्या सबसे पहले क्या लिखा जाता है? मूल शब्द किसे कहते हैं? कार्बन संख्या कितनी है? 4 है। 4 क्या हो जाएगा? ब्यूट। उसके बाद क्या आएगा? प्राथमिक अल्लग किसे कहते हैं? बंध के प्रकार को। तो बंध का कौन सा प्रकार दिख रहा है? डबल बॉन्ड स्थिति के साथ लिखना है। डबल बॉन्ड क्या लिखा जाता है? इन लिखा जाता है। कैसे स्थान पे है? दूसरे स्थान पे। कैसे लिखते हैं? ऐसे डैश लगाते हैं, 2 लिखते हैं, फिर डैश लगाते हैं, इन लिखते हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं? ब्यूट टू इन। क्या पढ़ते हैं? ब्यूट टू इन। दूसरा एग्जांपल करते हैं CH2 CH3। यहाँ कुछ नहीं करना है, केवल कार्बन सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही है। नंबरिंग किधर से होगी? इधर से होगी, क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है। 1 2 3 4 5। तो 5 का क्या हो गया? पेंट। पहले स्थान पे डबल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा? इन। पेंट 1 इन हो जाएगा। अब हम डबल बॉन्ड 2 लेते हैं, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। जैसा कि नियम में बताया गया कि अगर डबल बॉन्ड 2 आता है तो एल्का हो जाएगा, यानी एल्क में हम क्या लगा देंगे? ए जोड़ देंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम नंबरिंग देख लेते हैं। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये है। दूसरा नियम क्या है? नंबरिंग करना। तो इधर से भी डबल बॉन्ड पहले स्थान पे है, इधर से भी पहले स्थान पे है, जहाँ हम जिधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4। तो कार्बन संख्या 4 है। 4 क्या हो जाएगा? ब्यूट। अब चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 है तो ब्यूट का क्या हो जाएगा? ब्यूटा। अब पहले स्थान पे डबल बॉन्ड है और तीसरे स्थान पे, तो पहले और तीसरे के बीच हम क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे। पहला और तीसरा, फिर से डैश करेंगे। इन कितना? इन 2 इन। 2 का क्या लिखेंगे हम? डाई इन लिखेंगे। सेम इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड का रहेगा। आगे हम देखते हैं द्वितीयक संलग्न का। तो चूंकि सूत्र हमारा सबसे पहले क्या लिखा जा रहा है? मूल शब्द बाद प्राथमिक अनलग्न के पास द्वितीयक अनलग्न। तो द्वितीयक अनलग्न किसे कहते हैं? क्रियात्मक समूह को। क्रियात्मक समूह। और द्वितीयक अनलग्न में वो क्रियात्मक समूह लिखते हैं जो मुख्य होता है। क्रियात्मक समूह जो कि मुख्य होते हैं। इसका प्रायोरिटी ऑर्डर ये है, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। उसके बाद सल्फोनिक अम्ल होता है, फिर ये एस्टर का होता है, फिर ये कार्बोनिल होता है या एसिल इसे एसिल हैलाइड भी कहते हैं। ये एमाइड का होता है, फिर साइनाइड का होता है या नाइट्राइल जिसे कहते हैं, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एल्कोहल, फिर एमीन। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है जो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जब 2 क्रियात्मक समूह आता है तब हम उसमें इस प्रायोरिटी ऑर्डर से हम ये समझ सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे मान के चलिए एक जगह एल्डिहाइड समूह आ जाए और दूसरी जगह OH आ जाए,
तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर कौन है? एल्डिहाइड समूह है। तो चूंकि एल्डिहाइड समूह ऊपर है, जिसके कारण जो मुख्य वाला होगा, जो मुख्य क्रियात्मक समूह होगा वो एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का अल ये द्वितीयक अल्लंग के रूप में लिखा जाएगा, और OH का हाइड्रोक्सी ये द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं द्वितीयक अनुलग्न किसे कहते हैं? क्रियात्मक समूह को। और जब भी क्रियात्मक समूह हम लिखते हैं, स्थिति के साथ लिखते हैं, तब यहाँ दो नियम लिखे गए हैं। पहला नियम क्या है? फंक्शनल ग्रुप जब वावेल से शुरू हो, वावेल से शुरू देख सकते हैं, जैसे यहाँ O से चालू है, यहाँ भी O से चालू है, यहाँ A से, यहाँ A से, यहाँ पे O से, यहाँ पे O, यहाँ A। तो जब क्रियात्मक समूह वावेल से शुरू होता है तो प्राथमिक अल्लग्न का ई हटा देते हैं। जब हम नामकरण करते हैं तब प्राथमिक अल्लग्न का ई हटा देते हैं। लेकिन जब क्रियात्मक समूह कॉन्सोनेंट से शुरू हो, या दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह आता है, जब दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह आएगा, दो आएगा तो डाइस चालू होगा यानी कॉन्सोनेंट से, तीन आएगा ट्राइस चालू होगा, कॉन्सोनेंट से चालू हो रहा है, चार आएगा तो टेट्रास चालू होगा, तो ये कॉन्सोनेंट से चालू हो रहा है। जब दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह आता है, या खुद क्रियात्मक समूह कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो जैसे यहाँ नाइट्राइल यन से चालू हो रहा है, तब हम वहाँ प्राथमिक अल्लग्न में ई नहीं हटाते, यानी ई रहने देते हैं। तो इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ये कार्बनिक यौगिक है जिसका कंकाली संरचना आप लोगों के सामने हम बनाए हैं। तो सबसे पहले IPSC लिखते समय क्या ध्यान देना है? नियम ध्यान देना है। नियम कितने हैं? दो है। पहला नियम क्या है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ढूंढना है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो ये हुई। दूसरा क्या करना है? इस कार्बन श्रृंखला का नंबरिंग करना है। नंबरिंग करते समय सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? क्रियात्मक समूह ढूंढेंगे। अब क्रियात्मक समूह हमको मिल गया, तब दूसरा चीज तो हमको ढूंढने की जरूरत है नहीं। तो जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ता है उधर से नंबरिंग हम करते हैं। तो चूंकि इधर से 1 2 3 4 चौथे पे क्रियात्मक समूह आ रहा है, और इधर से 1 2 दूसरे क्रियात्मक समूह आ रहा है, तो इधर से पास पड़ रहा है तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ये नियम हो गया। उसके बाद सूत्र में आते हैं। तो सूत्र में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? मूल शब्द। मूल शब्द किसे कहते हैं? कार्बन संख्या। कार्बन संख्या कितनी है? यहाँ 5 है। 5 क्या हो जाएगा? पेंट। उसके बाद हम क्या चलते हैं? प्राथमिक अल्लग्न। प्राथमिक अल्लग्न किसे कहते हैं? बंध के प्रकार कहते हैं। बंध का प्रकार कौन सा दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। एन। ध्यान से देखना, यहाँ केवल एक क्रियात्मक समूह है, वो भी OH है। OH क्या लगाते हैं हम? ऑल लगाते हैं, स्थिति के साथ लगाते हैं। तो दूसरे पे OH है तो ऑल लगेगा। तो ऑल चूंकि ओ से चालू हो रहा है, वावेल से चालू हो रहा है, जिसके कारण एन का ई हट जाएगा, और यहाँ इसकी स्थिति लिखेंगे और ऑल लगा देंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे? पेंटेन टू ऑल पढ़ेंगे। लेकिन अगर जब किसी कार्बनिक यौगिक में दो अलग अलग, तो पहले देख लेते हैं, दो सेम क्रियात्मक समूह हैं, दो सेम क्रियात्मक समूह हैं, तो उनकी स्थिति चेक करते हैं। जैसे इधर से देखते हैं तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला थी ये हुई। इधर चलते हैं तो ये क्रियात्मक समूह दूसरे स्थान पर पड़ रहा है। इधर चलते हैं तो ये क्रियात्मक समूह दूसरे स्थान पर, चूंकि सेम है तो चाहे जिधर से नंबरिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। तो 5 का क्या हो जाएगा? 5 का पेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद प्राथमिक अल्लग्न सिंगल बॉन्ड एन हो जाएगा। अब चूंकि दो क्रियात्मक समूह है तो ऑल, इसका भी ऑल, इसका भी ऑल, ऑल ऑल, दो का क्या होता है? डाई ऑल। इसका क्या हो जाएगा? डाई ऑल हो जाएगा। तो डाई ऑल में डी से चालू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से चालू हो रहा है, तो प्राथमिक अल्लग्न का ई रहने देते हैं और स्थिति लिखते हैं 2 4 डाई ऑल। तो ये जब दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह रहते हैं तो हम प्राथमिक अल्लग्न का ई रहने देते हैं। अब हम देख लेते हैं जब अलग अलग क्रियात्मक समूह रहे तब हम क्या करते हैं। ये एक
कार्बनिक यौगिक है, तो सबसे पहले हम नियम पे ध्यान देते हैं। तो नियम क्या कहता है, पहला नियम क्या है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ढूंढना। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो ये रही, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। दूसरा, इसमें नंबरिंग करना है। नंबरिंग करते समय हमको क्या देखना है, क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह ये रहा क्रियात्मक समूह, और ये भी क्या है, क्रियात्मक समूह है। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ दो क्रियात्मक समूह है और दोनों कैसे हैं, एक दूसरे से भिन्न है। तो याद करना है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो हमको प्रियॉरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए, प्रियॉरिटी ऑर्डर हमें याद होना चाहिए। तो ये प्रियॉरिटी ऑर्डर है। तो एक जगह क्या है, सी डबल ओ एच है, दूसरा क्या है, ओ एच है। तो बड़ा कौन है, सी डबल ओ एच। तो सी डबल ओ एच जो मुख्य रहता है, अब जो बड़ा रहता है उसको हम द्वितीयक अनुलग्न के रूप में लिखते हैं, और जो छोटा रहता है उसे हम द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं, ध्यान देख लेते हैं, नंबरिंग किधर से होगी, बड़े वाले से, इधर से 1 2 3 4। तो सबसे पहले मूल शब्द लिखते हैं। मूल शब्द किसे कहते हैं, कार्बन संख्या। कार्बन संख्या कितनी है, 4। 4 क्या हो जाएगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, एन। यहाँ ध्यान देखना है कि ये जो चालू होगा इसका क्या होगा, ओइक एसिड। ओइक एसिड ओ से चालू हो रहा है, जिसके कारण यहाँ ई हट जाएगा। तो ये पहले स्थान पे है, तो यहाँ एक भी लिख सकते हैं, नहीं तो ब्यूटेनोइक एसिड डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ 1 ओइक एसिड लिख लेंगे। अब ये तीसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे OH है। OH क्या लिखते हैं पूर्वलग्न के रूप में, हाइड्रोक्सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ एक एग्जांपल और छूट रहा है, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में आते हैं। तो यहाँ दोनों को साथ में हम देख लेते हैं। ध्यान देख लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों साथ में आ रहे हैं। तो जब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों साथ में आते हैं और दोनों की स्थिति क्या हो, भिन्न हो, तब हम देखते हैं जो पहले आया, जैसे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड पहले स्थान पे है और डबल बॉन्ड दूसरे स्थान पे, तो पहले कौन कौन आ रहा है, या छोटी पोजीशन किसको मिल रही है, तो ट्रिपल बॉन्ड को। तो इधर से नंबरिंग हम चालू कर देंगे। तो सूत्र क्या है, मूल शब्द पहले क्या होता है, कार्बन की संख्या, हेक्स हो गया, हेक्स। फिर उसके बाद प्राथमिक अलंग, प्राथमिक अलंग में अब यहाँ ध्यान देना है कि सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, आयन होता है, और डबल बॉन्ड क्या होता है, ईन होता है। तो यहाँ पे भी अल्फाबेट चलेगा, यहाँ पे भी अल्फाबेट ऑर्डर चलेगा। सबसे पहले ई आता है, उसके बाद वाई आता है। तो चूंकि ई चौथे स्थान पे है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 ईन हो जाएगा। अब यहाँ चूंकि ई लगेगा कि नहीं लगेगा, ये डिसाइड करो। चूंकि दूसरा वाला जो है पहले स्थान पे है और यहाँ क्या लगा है, आयन लगा है, तो ये जो वाई होता है ये सेमी वावेल होता है। क्या होता है, सेमी वावेल, अर्ध स्वर होता है, अर्ध स्वर होता है। तो चूंकि ये अर्ध स्वर होता है, तो इसके पहले ई हट जाएगा, ई नहीं लगेगा। तो यहाँ क्या नाम हो जाएगा, हेक्स 4 इन 1 आयन हो जाएगा इसका। तो हम सूत्र में मूल शब्द देख लिए, प्राथमिक अलंग्न देख लिए, द्वितीयक अलंग्न, और इसके सारे एग्जाम्पल भी हम कर लिए। और यहाँ तक कि पूर्वलग्न का भी, ये छोटा वाला जो क्रियात्मक समूह है, इसका भी एग्जाम्पल हम एक देख लिए हैं। अब हम पूर्वलग्न की ओर बढ़ते हैं। पहला क्या है, चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक यानी जो प्राथमिक पूर्वलग्न है वो चक्रीय यौगिक के लिए है, वो क्या लगता है, साइक्लो लगता है, साइक्लो। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे चक्रीय यौगिक देख लेते हैं, जैसे CH2 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 ये है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जितना कॉर्नर उतना कार्बन, जितना कॉर्नर उतना कार्बन। तो यहाँ मूल शब्द अगर हम फोकस करें, मूल शब्द कार्बन संख्या कितनी है, 3 है। 3 का क्या हो जाएगा, 3 का प्रोप हो जाएगा, प्रोप। कार्बन कार्बन किस बंध से जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से, तो क्या हो जाएगा, एन, प्रोपेन। और चूंकि ये साइक्लिक है, चक्रीय है, जिसके कारण यहाँ क्या लग जाएगा, साइक्लो। तो इसका क्या नाम होगा, साइक्लो प्रोपेन। उसी प्रकार इसका क्या नाम हो जाएगा, साइक्लो, कार्बन संख्या 4 है, ब्यूटेन हो जाएगा। इसका साइक्लो पेंटेन हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन। इसी प्रकार 6 कार्बन वाले का साइक्लो
हेक्सेन हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो इस प्रकार हम साइक्लो यानी साइक्लिक कंपाउंड, चक्रीय यौगिक का हम देख सकते हैं नामकरण कैसे करते हैं। अगर हम देख लें बेंजीन, बेंजीन, तो बेंजीन में देखते हैं डबल बॉन्ड अल्टरनेट करके आता है, एक के बाद एक आता है। तो इसमें अगर हम देखें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 6 कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक के बाद एक डबल बॉन्ड है, तो इसमें नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, डबल बॉन्ड से। यही डबल बॉन्ड ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले मूल शब्द लिखते हैं, मूल शब्द कार्बन संख्या क्या हो गई, हेक्स हो गई। उसके बाद पहले स्थान पर डबल बॉन्ड है, फिर तीसरे स्थान पर डबल बॉन्ड है, कामा 3, फिर उसके बाद पांचवें स्थान पे है, कामा 5। तो 1 2 3, 3 क्या होता है, ट्राई, ट्राई, और डबल बॉन्ड क्या होता है, इन, हेक्स 1 3 5 ट्राई इन। चूंकि ये चक्रीय यौगिक है तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइक्लो। तो बेंजीन का जो आईपीएसी नेम होता है साइक्लोहेक्स 135 ट्राई इन होता है। तो चूंकि आईपीएसी बेंजीन को भी उसके आईपीएसी नाम से स्वीकृति दी है, जिसके कारण इसे हम बेंजीन भी कहते हैं, बेंजीन। तो बेंजीन का आईपीएसी ये होता है। अब बचा द्वितीयक पूर्वलंग। द्वितीयक पूर्वलंग हम स्थिति के साथ लिखते हैं। तो चूंकि छोटा वाला क्रियात्मक समूह हो गया है, अब हम प्रतिस्थापी पर फोकस करते हैं। तो पहला प्रतिस्थापी क्या कौन सा है, हैलोजन, जिसे हम हैलो के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अगर फ्लोरीन आ गया तो फ्लोरीन का हम फ्लोरो लिखते हैं, क्लोरीन आ गया तो क्लोरीन का हम क्लोरो लिखते हैं। इसी प्रकार अगर ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमीन का हम ब्रोमो लिखते हैं। आयोडीन आ गया तो आयोडीन का हम आयोडो लिखते हैं। तो इसका भी कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हम एक ऐसा कार्बनिक यौगिक ले रहे हैं जिसमें ये क्लोरीन है, ठीक है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये हुई, और इसमें ना तो क्रियात्मक समूह है, ना तो डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी कौन सा है, क्लोरीन। तो जिधर से ये क्लोरीन पास पड़ेगा उधर से हम नंबरिंग करेंगे। तो इधर से देखते हैं तो 1 2 3, इधर चलते हैं तो 1 2 पे, तो इधर से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। तो 4 का क्या हो जाएगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और ये क्लोरीन द्वितीयक पूर्वलंग के रूप में लिखा जाता है स्थिति के साथ। तो इस किस पे है, 2 पे है, 2 क्लोरीन क्या लिखते हैं, क्लोरो, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। अगर 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक हैलोजन आता है, मान के चलिए यहाँ पे आयोडीन से चालू हो रहा है और यहाँ से ब्रोमीन से चालू हो रहा है, तो चूंकि इधर चलते हैं तो ये भी हैलोजन है, तीसरे स्थान पे आ रहा है, इधर चलते हैं तो ये भी हैलोजन है, तीसरे स्थान पे आ रहा है। अब सेम पोजीशन है तो इसमें से बड़ा कौन होगा, तो अल्फाबेट ऑर्डर देखते हैं तो बी बड़ा हो जाएगा। तो हम इधर से नंबरिंग करते हैं 3 4 5 6। तो कार्बन संख्या कितनी हो गई, 6। 6 का क्या हो जाएगा, हेक्स, हेक्स सिंगल बॉन्ड है एन। अब ध्यान देना है तीसरे पे ब्रोमो है, तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो, और चौथे पे आइडो है 4 आइडो, 3 ब्रोमो 4 आइडो हेक्सेन, 3 ब्रोमो 4 आइडो हेक्सेन। हैलोजन के बाद आता है एल्कोक्सी। एल्कोक्सी से क्या बनता है, ईथर, जिसका कुछ एग्जांपल देखे थे, बाकी और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं CH3 CH CH3 O CH3। तो यहाँ सबसे पहले ध्यान देना है कि सबसे पहले नियम देखना है। नियम, पहला नियम क्या है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। यहाँ देखो 1 2 3 कार्बन का है, इधर कितने कार्बन का है, 1 कार्बन का है। यहाँ ध्यान देना है ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला नहीं है, क्योंकि बीच में क्या आ जा रहा है, O आ जा रहा है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी बनेगी, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये वाली बनी। तो ये क्या हो गया, ये प्रतिस्थापी हो गया, प्रतिस्थापी हो गया। इसका नाम क्या है, एल्कोक्सी। कौन सा प्रतिस्थापी है, एल्कोक्सी। एल्क मीन्स कार्बन संख्या, कार्बन संख्या यहाँ कितना है, 1 है, 1 का क्या हो जाएगा, मेथ ऑक्सी, मेथॉक्सी हो गया। इधर से नंबरिंग कर लेते हैं, ये मेथॉक्सी या एल्कोक्सी जिधर से पास पड़ता है उधर से नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ 1
2 दूसरे स्थान पे, इधर से भी 1 2 दूसरे स्थान पे। तो जाहिर इधर से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, तो दूसरे स्थान पे है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 मेथॉक्सी। कार्बन संख्या 3 है, 3 का क्या हो जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड का एन, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। यहाँ एक लेते हैं, तो अगर हम ध्यान दें यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ एक्चुअल में जितना कॉर्नर उतना कार्बन, तो यहाँ कार्बन यहाँ क्या छिपा है CH3, क्या छिपा है CH3। तो चूंकि यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रतिस्थापी अधिक पाया जा रहा है। यहाँ पे एक प्रतिस्थापी है, यहाँ कितना प्रतिस्थापी है, केवल एक प्रतिस्थापी है, यहाँ पे 2 प्रतिस्थापी हैं। तो उस कार्बन से हम नंबरिंग करेंगे जिधर पे अधिक प्रतिस्थापी पाया जाता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 का हेक्सेन हो जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, ठीक है। और ये साइक्लिक है, तो साइक्लोहेक्सेन होगा, क्या होगा साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद यहाँ देखना है कि पहले पे मेथिल है, 2 मेथिल है, तो क्या हो जाएगा 1 1 डाई मेथिल, 1 डाई मेथिल। और दूसरे पे क्या है, ये एथॉक्सी हो जाएगा 2 एथॉक्सी, 2 एथॉक्सी। तो 2 एथॉक्सी 1 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन, या 1 डाई मेथिल 2 एथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन कर सकते हो। तो ये रहा एथॉक्सी वाला। उसके बाद अगर नाइट्रो आता है, NO2 आता है, तो वहाँ नाइट्रो लगाते हैं। और उसके बाद आता है एल्किल समूह। तो एल्किल समूह वाला देख लेते हैं। जैसे यहाँ हम कंकाली संरचना बनाते हैं, ये हुआ यहाँ यहाँ यहाँ। तो यहाँ ध्यान देना है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो यही होगी। दूसरा नंबरिंग किधर से करना है, तो ये सब जो दिख रहे हैं ये प्रतिस्थापी हैं, यह एल्किल समूह है। तो एल्किल समूह किधर से पास पड़ रहा है, इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 दूसरे स्थान पे, तो इधर से पास पड़ रहा 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 का है, 7 क्या हो जाएगा हेप्ट एन। अब यहाँ ध्यान देना है, दूसरे पे है, तीसरे पे है और पांचवे पे है। दूसरे पे, तीसरे पे, पांचवे पे 3 है, 3 मेथिल है, ट्राई मेथिल, क्या हो जाएगा 2 3 5 ट्राई मेथिल हेप्टेन हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार हम एक पेज में मान के चलिए कि मोस्टली चीज़ें कवर कर सकते हैं। ये पेज बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयार कर लेना है। इसके अतिरिक्त जो अन्य नियम हैं उसको हम अगले वीडियो में हम देखते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करिए तथा ये चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद।